रीवा जिले के मनगवा विधानसभा के विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने संवाददाता दीपक तिवारी से विशेष बातचीत में क्षेत्र के विकास कार्यों, विधानसभा के मानसून सत्र में उठाए गए मुद्दों, गौशाला व्यवस्था और प्रदेश की राजनीति पर विस्तार से अपनी बात रखी। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उन्होंने मनगवा विधानसभा क्षेत्र की सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए और सरकार से इनके शीघ्र निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। बातचीत के दौरान हिनौती गौशाला से जुड़े मुद्दों और व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हुए विधायक ने हाल ही में हुए दतिया एवं बांकीपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन परिणामों को जनता का लोकतांत्रिक निर्णय बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। विधायक ने मनगवा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। दीपक तिवारी की रिपोर्ट। मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी के पास आया हूँ। सर, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें बात करने के लिए टाइम दिया अपने व्यस्त शेड्यूल में भी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये न्यूज़ 24/7 के सभी दर्शकों और श्रोताओं को सादर प्रणाम, जय श्री राम करता हूँ। सर, सवाल पे आते हैं। सर, हाल ही में आपने माननीय कलेक्टर महोदय को एक लेटर लिखा है जो मनगवा विधानसभा क्षेत्र में मनगवा नगर में कहीं दरगाह या इस टाइप का कुछ विवाद हुआ है। तो सर, उसमें किस तरीके का विवाद हुआ और क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है सर? हाँ, दरगाह नहीं है और ना ही मजार है। वहाँ पर ईदगाह पहले से बना हुआ है, पुराना वो निर्माण है और साथ ही साथ ईदगाह के बगल में मीनार और चबूतरे का निर्माण बिना एनओसी के, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जो नगर परिषद के द्वारा दिया जाना चाहिए था, बिना एनओसी के वो वहाँ पर निर्माण हुआ है। उस बाबत मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है और साथ ही साथ एक और विषय है कि राजस्व विभाग का जो 12 नंबर का कॉलम होता है उसमें वह जो निर्माण है उसको 12 नंबर के कॉलम में दर्ज किया गया है। तो अब मेरा ये कहना है कि 12 नंबर के कॉलम में जो अन्य धार्मिक स्थल भी वहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है, निर्मित है, उन्हें भी उसमें किया जाना चाहिए। इस बाबत मैंने पत्राचार किया है। सर, ये विवाद की स्थिति किस तरह से निर्मित हुई? सर, पहले से निर्माण था या नए सिरे से उसमें निर्माण कर लिया गया है? अब वो विस्तारीकरण की प्रक्रिया के तहत जो है, जिस प्रकार से वहाँ पर बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, जैसा मैंने कहा ना, नगर परिषद में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होता है किसी भी निर्माण कार्य के लिए, तो वो उनको जो है नहीं प्राप्त थी। इस विषय को लेकर के मैंने कलेक्टर महोदय से जांच करने के लिए आग्रह किया है। सर, आगे किसी तरह की उसमें कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तो जांच का विषय है और संबंधित एसडीएम और कलेक्टर महोदय को मैंने पत्राचार किया है और पटवारी को संभवतः उन्होंने भेजा भी था, उनकी रिपोर्ट उनको भेजी गई है और मैं उस रिपोर्ट को भी पढ़ना चाहूँगा। किसी दिन मैं जाकर के बात करूँगा। फिलहाल एक विषय और जो बतलाना चाहूँगा आपको कि मनगवा में ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है कि कोई विवाद की स्थिति है। गंगा जमुनी तहजीब के तहत यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे अन्य धर्मावलंबी भी यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जो संविधान है, संविधान का पालन करते हुए ही कोई भी निर्माण कार्य होना चाहिए। उसके तहत यहाँ पर जो निर्माण हुआ है मीनार और चबूतरे का, तो यदि वह अवैध है तो उसे अवश्य गिराया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल और है हमारा। हाल ही में विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई को समाप्त हुआ है। 5 दिवसीय मानसून सत्र था 20 जुलाई से 25 जुलाई तक। सर, उसमें मनगवा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे और कोई मुख्यमंत्री जी द्वारा या प्रभारी मंत्री जी द्वारा कोई स्पेशल पैकेज मनगवा विधानसभा क्षेत्र के लिए सर कुछ अगर घोषणा हुई हो तो शेयर करें सर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और ये अभी जो विधानसभा सत्र संपन्न हुआ, मानसून सत्र, यहाँ पर मैंने कई सवाल ऐसे जनहिताय वहाँ पर लगाए थे और सरकार द्वारा हमें कई सकारात्मक उत्तर भी प्राप्त हुए। जैसे एक मैंने सवाल लगाया था किसानों के हित के लिए डबल लॉक गोदाम का, यहाँ पर एक सरकारी जमीन को चिन्हित करके वहाँ पर निर्माण किया जाना है। साथ ही साथ जल गंगा संवर्धन के तहत कई तालाबों का हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है, उस विषय पर भी हमने वहाँ पर प्रश्न लगाया था। और एक विषय था पटवारियों से संबंधित कि उनकी जो अभी वर्तमान जैसा आप देख रहे हैं कि पटवारी लोग हड़ताल पे चले गए हैं, तो उनसे संबंधित हित भी मैंने एक विषय उसमें उठाया था। और साथ ही साथ एक विषय है प्रजापति समाज, कुंभकार समाज, जो नया जिला बन गया है, जिला मऊगंज और जिला मैहर। तो जब से ये जिले निर्मित हो गए तो यहाँ पर इस
जात बिरादरी के जो यहाँ पर लोग अनुसूचित जात में आते हैं, तो किसी न किसी कारण से ये अभी वर्तमान में अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र नहीं उन्हें प्रदत्त किया जा रहा है। तो इस बाबत भी मैंने उस पर सवाल लगाया था और माननीय मंत्री महोदय जो श्रीमती कृष्णा गौर जी हैं, उनसे मैंने वार्तालाप भी किया। उन्होंने भी कहा कि 1-1.5 महीने के अंतर्गत ये समस्या हल कर ली जाएगी। तो ये कुछ विषय ऐसे थे जो वहाँ पर हमने उठाए। और साथ ही साथ जो विधानसभा मनगवा है, यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए, जैसे अपने यहाँ हिनौती गौधाम है, बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। कभी आप भी जाइए, आपको भी हम आमंत्रित करेंगे कि 1300 एकड़ में अभी प्रथम चरण में 25,000 गौवंश, उसका टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रथम चरण में हम लोग अभी 25,000 गौवंशों के संधारण, पुनर्वास और पोषण के लिए वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी के मार्गदर्शन में हम लोग कार्यरत हैं। और जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी अपने मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दिशा निर्देश हम लोगों को, वो भी गौ भक्त हैं, हम सभी गौ भक्त होने के नाते इस पर काम करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और जानकारी दें, विधानसभा मनगमा में गंगेय जो जनपद है, वहाँ पर 10 करोड़ के लगभग अनुमानित राशि से 50 बिस्तरी अस्पताल का निर्माण हो चुका है। शीघ्र अतिशीघ्र उसका भी लोकार्पण हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ मनगवा विधानसभा के अंतर्गत पूरे जिले में अगर कहें तो जो संदीपनी विद्यालय है, वो सबसे पहले हमारे यहाँ मनगवा का बन करके पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है, संचालित भी है। उसका भी लोकार्पण शीघ्र अतिशीघ्र करवाया जाएगा। और बतलाना चाहेंगे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ कई ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण हो चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको हम बताएं, ग्राम पंचायत लालगांव हो गया, ग्राम पंचायत कटहा हो गया, ग्राम पंचायत कुचियारी हो गया, गढ़ हो गया, रघुनाथगंज हो गया, रक्षा मांजन हो गया, और रामपुर का अस्पताल बन चुका है। इस प्रकार से कई ऐसे पंचायतें हैं जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो चुका है, उनका लोकार्पण किया जाना है। साथ ही साथ अटल सुशासन भवन जो हमारे सरकार की महती योजना है, उसमें अटल सुशासन भवन जो वर्तमान में एक तरह से कहें पंचायत भवन, उनका भी निर्माण हो चुका है, कई जगहों का निर्माण हो चुका है। तो उसका लोकार्पण भी हम लोगों ने किया है। ग्राम पंचायत मोहरिया जो लालगांव के पास में है, जनपद गंगेय में आता है, और मोहरिया एक गाँव एक जनपद नईगढ़ी में आता है, दोनों जगह निर्मित हो चुका है। कटहा में निर्माण हो चुका है, त्यूनी में निर्माण हो चुका है। इस तरीके से कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पंचायत भवन, अटल सुशासन भवन और साथ ही साथ सामुदायिक भवन के निर्माण भी पूर्ण हो चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है। और कई ऐसी सड़कें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको जानकारी देते हुए ये भी बतलाना चाहेंगे